हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले, नया फ्रेश टॉपिक ऑप्टिक्स चैप्टर का। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट करने वाले पढ़ने के लिए। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है ये समझ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता था, लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करी, उसी मीडियम में वापस जा रही थी, उस चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्शन कह रहे थे। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सर मतलब कभी अगर आप एक लेज़र होता है, लेज़र जो अभी फन फेयर वगैरह में मिलता है, उस लेज़र से आप अगर वो पॉइंटर डाल रहे हो और वो एयर से पास हो रहा है और थोड़ी देर बाद आप उसके वाटर में देख रहे हो, तो पहले जो लाइट था ना, तब वो लाइट एयर में चल रहा था और अभी जो आप देख रहे हो वो वाटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने उसका मीडियम चेंज कर दिया। तो इसी हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में, यस 100,000 ऑफ एग्जांपल्स हैं। कुछ चंद एग्जांपल जो सबने आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। क्या क्या एग्जांपल्स, अगर एक कांच के ग्लास है, कांच के ग्लास में पानी लिया, उसमें कॉइन रख दिया, तो वो कॉइन बॉटम पे होता है, बट आप जब ऊपर से देखोगे ऐसे कॉइन को, तो वो कॉइन आपको ऐसे ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ दिखता है, बराबर। ऐसे आपको लगता है कि वो ऊपर है यार, इतना नीचे तो है नहीं, हाथ डाल के निकाल लेंगे। जब हाथ डालते हो वहाँ पर कॉइन निकालने के लिए, तब पता चलता है कि ये तो नीचे था। और कभी अगर कोई एक सरफेस अगर ऐसे आप ले लो, लिक्विड सरफेस है, पेंसिल डिप कर दो, तो वो पेंसिल जो डिप हुआ है ना, तो वो ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। एक्चुअली थोड़ी ना पेंसिल बेंड हो रहा है, वो तो हमें दिख रहा है, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो रेज आ रहे थे पेंसिल से हमारी आंखों पर, तो वो पहले वाटर में थे, फिर एयर में आए। जब भी मीडियम चेंज होता है, लाइट अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देता है, एंगल से चेंज करता है। किससे? एंगल से चेंज करता है। तो उस चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। If a ray of light comes from an interface between two media, अलग अलग दो मीडिया, enters into another medium of a different refractive index, it changes itself suitable to that medium. This phenomena is defined as refraction of light. क्या कहते हैं हम लोग इसे? इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सिंपल से एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझते हैं कि अगर इधर ऊपर एयर था, ठीक है, और नीचे वाटर है, ओके ठीक है। अभी एयर अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है। सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर आपको बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हर मीडियम का अलग अलग होता है। आपको यही क्लियर कर देता हूं मैं यहीं पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, बुक्स में इसे एन दिया हुआ है। इधर ही क्लियर कर देता हूं। सर क्यों ऐसा कर रहे हो? आपके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट किया जाता है साउंड वगैरह वाले चैप्टर्स में। तो उधर भी एन आता है, तो बच्चों को लगने लगता है कि यहां कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो इसलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते चलेंगे, ठीक है। चलो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लोगे वो एयर का लोगे, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे वो वाटर का लोगे, ओके। अच्छा, मीडियम चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हो गया? मीडियम चेंज हुआ मतलब स्पीड चेंज हो जाता है लाइट का। ऑब्वियस है, अगर आपको मैं ऐसे भागने लगाऊं एक 100 मीटर्स के लिए, तो आप भाग लोगे मान लो 30 सेकंड में। लेकिन मैं आपको स्विमिंग पूल में 100 मीटर्स चलने लगाऊं, तो आप 30 सेकंड में पार कर पाओगे? उससे कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, या उतना ही लगेगा? लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है, आपका वेलोसिटी कम हो चुका है। वैसे ही लाइट जब एयर से वाटर में ट्रैवल करता है तो उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, वाटर से एयर चलता है तो बढ़ जाता है। अच्छा, ये कम होना बढ़ना किस पे डिपेंड कर रहा है सर? ये सारा वेलोसिटी कम होना बढ़ना डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अच्छा, अभी जब भी लाइट एयर से वाटर जा रहा है तो अलग वेलोसिटी, तो इस मीडियम में वेलोसिटी v1 मान लो, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 मान लो। अच्छा, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है सर जो चेंज नहीं होते लाइट के? यस है। whenever light travels from one medium to another medium, one medium to another medium, frequency of light
डजंट चेंजेस बिकॉज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्वेश्चंस के हिसाब से भी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी because frequency is a source dependent property and it does not depend upon मीडियम। अच्छा, तो मीडियम पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती है सर, वो तो बता दो। हाँ, इधर बता देता हूं मीडियम डिपेंडेंट चीजें कौन सी, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। मीडियम डिपेंडेंट चीजें होती है, सबसे पहला होता है वेवलेंथ। मीडियम डिपेंडेंट क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट होता है वेवलेंथ, देन मीडियम डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी, या यहाँ पे स्पीड भी यूज कर दो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, जो कि स्पीड वेलोसिटी अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं, इससे कुछ मैटर करेगा। वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। पहले ये चीजें क्लियर कर दी, अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आया नहीं हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बस RI लिखते आ रहा हूं। ठीक है, देन ये चीज याद रखना कि फ्रीक्वेंसी कभी लाइट का चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? जैसे हर ह्यूमन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिंगरप्रिंट है, वैसे फ्रीक्वेंसी लाइट का फिंगरप्रिंट कहलाता है। ठीक है, मतलब रेड लाइट है, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा, मीडियम चेंज होने पे नहीं चेंज होगा। कैसे? सिंपल एग्जांपल, अगर आप रेड बल्ब जला दो और उस रेड बल्ब को जलते हुए पानी में डुबा दो तो क्या होगा? बच्चे बोलते हैं करंट लगेगा। कलर चेंज होगा कि नहीं वो बताओ? करंट के नहीं, करंट नहीं पड़ना है अभी। रेड बल्ब था, बुझ जाएगा सर। अरे भाई नहीं बुझाना है, बल्ब चालू ही रखना है। रेड बल्ब अगर है हवा में जलाओ तो रेड कलर देगा, पानी में डुबा दो तो सर ब्राइटनेस कम होगी। मैं ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ बुद्धू, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कलर की। कलर तो रेड ही रहेगा, बस थोड़ा डिम हो जाएगा। क्यों? इंटेंसिटी वगैरह चेंज हो जाता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें कलर से मतलब है, तो कलर रेड का रेड ही रहेगा, ऐसा नहीं रेड का ग्रीन हो गया। इसीलिए कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंजेस, इवन मीडियम चेंजेस। लेकिन सर वेवलेंथ तो चेंज होता है ना? हाँ, क्योंकि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है वेवलेंथ। चलो आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं, मतलब आपको मजा आने लगेगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है ना, मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूं, बुक में एन से डिनोट किया है। ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, मतलब कैसे लिखेंगे? म्यू इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे C/V। क्या लिखेंगे? C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हमेशा याद रखिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज ग्रेटर देन V। हमेशा C ज्यादा रहेगा V से, कभी भी। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किधर मिलेगा आपको? लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वैक्यूम में, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता। तो मीडियम में हमेशा कम रहेगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। अरे बराबर है ना? सी न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? अच्छा, तो 1 किसी के लिए नहीं होगा क्या? होगा। 1 किसके लिए लेंगे हम लोग? म्यू का वैल्यू 1 हम लोग लेंगे वैक्यूम के लिए। किसके लिए लेंगे बेटा? वैक्यूम के लिए लेंगे। ये पहला चीज याद रखिए। ओके, देन अगला चीज क्या याद रखना आप लोगों को कि हम लोग एयर और वैक्यूम अलग अलग होते हैं, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली एयर का भी कितना है? 1 है। ये हम लोग एज्यूम करते हैं फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, बहुत कम होता है, 1.0 समथिंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग 1 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस भी इजी हो जाए। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चीजें थी। इससे आपको याद क्या क्या रखना है? याद रखना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आया है। क्या आया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। चलो यहां तक क्लियर।
देन एक और रिलेशन बनाना होता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। सर एन मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, नहीं फ्रीक्वेंसी, इसीलिए बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लेकर चलो। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एन मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा वेलोसिटी वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैसे आता है, क्या आता है देखेंगे, ठीक है। बट वेलोसिटी वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी को इनवर्सली, तो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, और बन सकता है नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। बस वेलोसिटी से ही बनाया है, वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा वैक्यूम लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल्स टू एन लैम्बडा वैक्यूम, और इधर एन लैम्बडा मीडियम डिनोमिनेटर में, एन तो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना कि मीडियम डिपेंडेंट, तो वो कैंसिल करके क्या बचेगा, लैम्बडा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्बडा मीडियम बचेगा बस। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देन ये क्लियर हो गया होगा, तो इस पे नहीं जाते इलिस्ट्रेशन पे, एक और चीज़ होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एक चीज़, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सर ये क्या चीज़ है भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देख लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट गिवन मीडियम। हो गया खत्म। देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं μ2 रीड कैसे करते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब क्या, रिलेटिव, नाम में ही रिलेटिव है ना, नाम में ही रिलेटिव मतलब क्या, मेहमान है हमारे, नहीं भाई रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहा है कुछ चीज़ को, हम लोग रिलेट कर रहे हैं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। μ2 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे लिखा जाता है μ2 बाय μ1। जबकि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है ना लाइट का, मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 है, और मीडियम 2 का भी वेलोसिटी एज्यूम कर लेता हूँ, और इसमें वेवलेंथ जो रहेगा वो लैम्बडा 1 रहेगा, इसमें वेलोसिटी v2, तो वेवलेंथ लैम्बडा 2 ले लिया। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। देन ये μ2 बाय μ1 लिख दिया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सारी चीज़ें सही है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, और μ2 बाय μ1, तो म्यू और वेलोसिटी का रिलेशन कैसा है भैया, म्यू और वेलोसिटी इनवर्सली है, तो इसके साथ v1 बाय v2 आ जाएगा। याद रखिएगा ये एक रिलेशन। लैम्बडा का भी याद रख सकते हो कि लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 आएगा, क्योंकि लैम्बडा और म्यू का रिलेशन इनवर्सली है, बट v का तो डायरेक्टली है। तो आपको ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं पूरा चीज़ बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है क्वेश्चंस वगैरह के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा चीज़, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखिएगा, एक और चीज़, जब भी whenever light travels from rarer medium to denser medium, it bends, rarer medium to denser medium, it bends towards normal। और ये किस लॉ से प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है स्नेल्स लॉ से, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर स्नेल्स लॉ आपको नहीं दिया है वैसे तो बुक में, आपको अगर स्नेल्स लॉ के बारे में डिस्कशन चाहिए डिटेल, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर्स में स्नेल्स लॉ के बारे में डिस्कस कर दूंगा कि क्यों होता है ऐसा ही। रेयरर से डेंसर ट्रैवल करना मतलब क्या, रेयरर मीडियम मतलब क्या, रेयरर मीडियम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और डेंसर मीडियम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जब ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है,
तो लाइट ट्रैवल कर रहा है, ये हमारा होता है नॉर्मल, आपको पता है। तो ये लाइट जाना ऐसे चाहिए था, जाता नहीं है, इधर बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। ये आपका इंसिडेंट रे होता है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है। क्लियर हो गया सर? रेयरर टू डेंसर तो बता दिया आपने, रेयरर टू डेंसर जब जाएगा तब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। बट डेंसर टू रेयरर में क्या होगा सर? उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। कैसा बेंड होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और तुरंत इसी टॉपिक पे अगले लेक्चर में हम लोग एक फेनोमेना देखने वाले, मिराज कहते हैं उसे। समर सीजन में आपने देखा होगा, दूर में आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था पीछे कि दूर जब रोड पे देखते हो तो ऐसे आपको पानी नजर आता है, पास जाके देखो तो वो पानी नहीं होता है। तो वो मिराज इस वजह से नजर आता है। डेंसर टू रेयरर का कुछ केस यूज होगा, इधर मेरा डेंसर मीडियम है, इधर मेरा रेयरर मीडियम है, ये मेरा नॉर्मल है और मेरा लाइट ऐसे आ रहा है, तो लाइट जाना ऐसे चाहिए था बट वे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाता है इस तरीके से, नॉर्मल से। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है ना भाई? मजा आ रहा है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में मजा आ रहा है? चलो, तो अभी इस लेक्चर में तो हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन अगले लेक्चर में आने से पहले ये सारा रिवाइज करके आइएगा, यूज होगा एक एक चीज, ठीक है? देन वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो अपने दोस्तों तक, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।